नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम ले रहे हैं कक्षा 12 का टॉपिक बायो सावर्ट का नियम। देखिए विद्यार्थियों, हम राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग जो थर्ड यूनिट है वो लेकर चल रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा बायो सावर्ट का नियम, इस पर आधारित कुछ अनुप्रयोग में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये नियम आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। नियम क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे। विद्यार्थियों, बायो और सावर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं और फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक हैं। फ्रांस के फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक हैं, दो हैं, अलग अलग हैं, दोनों ने मिलकर ये नियम दिया। भौतिक वैज्ञानिक बायो और सावर्ट के द्वारा यह नियम दिया गया। बायो और सावर्ट दोनों अलग हैं, दोनों ने मिलकर यह नियम दिया। देखिए इस नियम में क्या बताया उन्होंने, ध्यान देंगे विद्यार्थियों। इन्होंने धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता उसके बारे में बताया कि यदि किसी चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात तो ओरस्टेड ने बता दी थी। ओरस्टेड ने यह कहा था कि धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब कितना होता है, उसका परिमाण कितना होता है, उसके बारे में बायो सावर्ट ने बताया है। धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बारे में बायो सावर्ट ने बताया था कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू कितनी होती है। विद्यार्थियों, इस नियम को समझने के लिए हम एक धारावाही चालक ले रहे हैं। हमारे पास में एक धारावाही चालक है, जैसे हमने ये कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास में कोई वायर है, इसको आप चाहें तो अक्स वाई वायर ले सकते हैं। ये अक्स वाई वायर है, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस वायर में से धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हम बोलेंगे धारावाही चालक। ये धारावाही चालक का अर्थ ये होता है कि उस चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का प्रवाह हो रहा है, इसलिए इसको हम धारावाही चालक कहेंगे। देखिए इस धारावाही चालक के ऊपर एक लंबाई का छोटा सा अल्पांश लेंगे। ये हमारे पास में इस धारावाही चालक का एक छोटा सा अल्पांश है। इस धारावाही चालक के अल्पांश की जो लंबाई है वो है dl। ये है धारावाही चालक का लंबाई का अल्पांश है। धारावाही चालक का अल्पांश है, छोटा सा लंबाई का अल्पांश है। देखिए छोटी राशियों को dl की फॉर्म में लिखेंगे, d लगाकर पुट कर देंगे तो l का ये छोटा मान हो जाएगा। विद्यार्थियों, इस अल्पांश में से भी I धारा बह रही है, तो जो धारावाही अल्पांश है उसको हम IDL से कह सकते हैं। जो हमारे धारावाही अल्पांश उसको बोला जा सकता है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम ये कंसीडर कर लें कि इस धारावाही अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। ये जो बिंदु P है वो इस अल्पांश से थीटा कोण बनाए हुए हैं। धारावाही अल्पांश के साथ में थीटा कोण पर r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बायो सावर्ट ने बताया है। देखिए विद्यार्थी, यहां से यदि धारा इधर से ऊपर की ओर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो बोर्ड के तल के लंबवत होती है। अल्पांश ये जो छोटा सा भाग है उसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी छोटी सी ही होगी। यहां से जो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको क्रॉस के साइन से लिखेंगे। हम इसको भी एकदम क्लियर कर देंगे। ये जो साइन है, क्रॉस का साइन है, वो तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो कर रहा है। एक डॉट भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगा। ये तो है तल के लंबवत अंदर की ओर।
तल के लंबवत अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का निशान है वो ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बायो सावर्ट ने क्या कहा था उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बायो सावर्ट ने यह कहा था कि ये जो धारावाही अल्पांश है उसके कारण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है धारावाही अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्यार्थियों निम्न 4 बातों पर डिपेंड करती है। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम dB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। dB जो धारावाही अल्पांश है वो छोटा सा, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी छोटी सी होगी। इसमें से I धारा बह रही है, अल्पांश की लंबाई dl है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, और लंबाई के साथ में जो अभिष्ट बिंदु है उसकी दूरी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आप लोगों को यहां तक दिख रहा होगा। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो पहला इसका बिंदु क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। चालक से प्रवाहित जो हमारे पास में धारावाही चालक है प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है देखेंगे कि जो चुंबकीय समानुपाती होता है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो dB है, वो समानुपाती होगा I के। यहां पर मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण लेकर चल रहा हूं, आप तो चाहें तो परिमाण का जो साइन है वो लगाकर दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परिमाण के द्वारा ही हम इसको दिखा रहे हैं। इसको हमने दे दी है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, चालक के अल्पांश के समानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है चालक के अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। अल्पांश जो लंबाई है या लंबाई का जो अल्पांश है उसके समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यहां से देखिए विद्यार्थी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए dB है वो समानुपाती होगा dl के। इसको हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। तीसरा जो बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, ध्यान देंगे विद्यार्थी, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो लंबाई और अभिष्ट बिंदु के मध्य के जो कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। देखिए समझेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान यहां से जो लंबाई है और अभिष्ट बिंदु है उन दोनों के बीच का कोण थीटा है, उसकी ज्या हो जाएगी साइन थीटा। ज्या का मतलब हो गया, साइन को हिंदी में ज्या कहेंगे, तो जो एंगल है उसकी ज्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्या का मतलब हो गया है आपके पास में साइन थीटा के समानुपाती होती है, ज्या के भी समानुपाती होती है। आप ये समझ लेंगे कि हम यहां पर कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, देखेंगे समझेंगे। समझ लीजिए कि यहां से L जो चालक है उसकी लंबाई तथा अभिष्ट बिंदु के बीच का जो एंगल है वो थीटा है और उसकी ज्या के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगी। तो यहां से dB समानुपाती आ जाएगा साइन थीटा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब चौथा बिंदु आप देखेंगे, यहां पर चौथा बिंदु देखिए विद्यार्थियों कि जो अभिष्ट बिंदु है अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो अल्पांश से अभिष्ट बिंदु, अल्पांश से जो अभिष्ट बिंदु हमारे को बता रखा है, अभिष्ट बिंदु की
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो देखिए विद्यार्थी एक बार समझ लेंगे कि जो dB है उसका मान जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 को कंबाइन करके पुट करेंगे। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से एक साथ में हमने कंबाइन करके लिखा है, तो dB समानुपाती हम पुट कर सकते हैं IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको पुट किया जा सकता है। dB समानुपाती हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और विद्यार्थी यहां से ये तो हमारे पास में बायो सावर्ट का नियम है। बायो सावर्ट का नियम यही कहता है कि धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के समानुपाती, अल्पांश लंबाई के समानुपाती, अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती तथा अल्पांश से अभिष्ट बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहां पर भी हमारे पास में एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, बराबर का निशान लगाया हमने और यहां पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया है k। IDL साइन थीटा अपॉन में ये आर स्क्वायर, जहां जो k है वो समानुपाती स्थिरांक है। जहां k समानुपाती स्थिरांक है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम यहां पर लेंगे। देखिए इस k की जो वैल्यू होती है वो μ0 अपॉन 4 पाई के इक्वल होती है। इसका जो मान होता है वो 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी हम डिटेल से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहां तक आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। बायो सावर्ट का नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको हम सदिश रूप में और जो k की वैल्यू है उसके बारे में अब देखते हैं। दोस्तों हमारे पास में अल्पांश लंबाई के कारण से, धारावाही अल्पांश के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसका फॉर्मूला आ चुका है dB इक्वल टू k IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम इस पूरे फॉर्मूले में जो k है उसके बारे में बात करेंगे। जो dB है उसको हम सदिश रूप में पुट करेंगे। इसके साथ में कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए जो k है उसका मान होता है μ0, उसका जो सूत्र है μ0/4 पाई, उसकी जो वैल्यू है वो 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो विद्यार्थियों आप टेस्ला के टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थी यदि टेस्ला की टर्म्स में इसको यदि आप पुट करना चाहें तो आपके पास में इसका जो मात्रक है वो आ जाएगा, यहां पर ही मैं पुट कर देता हूं, 10 की घात -7 टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर हो जाएगा। देखिए यहां से इसका मात्रक टेस्ला हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर चला जाएगा, इसका मात्रक एम्पियर इधर आ जाएगा। तो यहां से 10 की घात -7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर स्क्वायर एम्पियर आ जाएगा इसका मात्रक, या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। अब देखिए यहां पर ये जो μ0 आया है, इस μ0 को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। इसको निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, और इससे कि यहां से आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 4 पाई इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका मात्रक भी आप दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पीयर स्क्वायर भी इसको कहा जा सकता है। देखिए यहां पर आप लोग μ0 को समझ पाए। उसके बाद में यदि ये जो धारावाही आपके पास में चालक है, ये अभिष्ट बिंदु P है, धारावाही चालक और अभिष्ट बिंदु के बीच में यदि कोई माध्यम भर दिया जाए, निर्वात की अपेक्षा यहां पर कोई माध्यम हो, तब हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाएगा। ये तो निर्वात के अंदर जो फॉर्मूला है उसको आप समझेंगे। निर्वात में आपके पास में dB बराबर है μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
और जब यहां पर कोई माध्यम हो तो माध्यम के अंदर यहां पर निर्वात की जो विद्युत चुंबकशीलता है उसके स्थान पर माध्यम की चुंबकशीलता आ जाएगी, म्यू बट्टे में आ जाएगा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो निर्वात में, ये है माध्यम में, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर म्यू जीरो के स्थान पर म्यू आ जाएगा। म्यू आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित करेंगे। आपेक्षिक जो चुंबकशीलता है उसको हम म्यू आर से लिखेंगे। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर से लिखी जाएगी। इसकी डेफिनेशन तो आगे भी आती रहेगी बट यहीं पर समझ लेंगे आप। म्यू आर होता है माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात है। विद्यार्थी, निर्वात की चुंबकशीलता के सापेक्ष जो चुंबकशीलता होती है उसको भी हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो जो निर्वात की चुंबकशीलता है उसको तो हम म्यू नॉट से पुट करते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता को म्यू से पुट करते हैं। हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा म्यू आर बराबर म्यू अपॉन में म्यू नॉट। तो यहां से आप म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर पुट कर सकते हैं। ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया है माध्यम की चुंबकशीलता के लिए। तो ये देखिए विद्यार्थी, ये जो फॉर्मूला है माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वो क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा म्यू जीरो इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप देखेंगे विद्यार्थियों, यहां से हम जो बायो सावर्ट के नियम है उसको सदिश रूप में पुट करेंगे। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट के नियम से निकल रहा है ये वाला, इसको हम सदिश के रूप में पुट करेंगे। तो यहां से मैंने इस पे dB के ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया है। तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर आ गया। यहां से विद्यार्थी मैंने यहां पर एक एकांक सदिश लगा दिया है। ये जो एन कैप है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है एन कैप। तो यहां से आप देखेंगे विद्यार्थी इस एन कैप को जो एकांक सदिश उसको हम दूसरी फॉर्म में सदिश को हम सदिश बट्टे में सदिश के परिमाण से पुट कर सकते हैं। जो एन कैप है इसको हम सदिश आर के आर वेक्टर अपॉन में आर से पुट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं इस राशि को एक साथ लिख रहा हूं, आर डी एल साइन थीटा एन कैप। तो ये इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। देखिए dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, इसको जब आप खोलेंगे तो dl का परिमाण r का परिमाण दोनों के बीच का एंगल ज्यामिति में फिर एकांक सदिश से पुट कर देंगे। तो r dl साइन थीटा एन कैप को dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर हम पुट कर सकते हैं। तो यहां से हम विद्यार्थियों इसको पहले तो r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो dB वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में आ गया है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, r से हमने गुणा कर दिया, n कैप इधर पढ़ाई है, अपॉन में r क्यूब हो जाएगा। और ऊपर वाली जो राशि है उसके स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया है बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप, dB वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन में
आर क्यूब। तो विद्यार्थी ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये है बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप। बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है, बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। विद्यार्थियों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसमें हम अब कुछ कंडीशन पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू यहां पर पुट के क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर फॉर्मूला आ चुका है। अब हमें कुछ कंडीशंस यहां पर पुट करेंगे। पहली जो कंडीशन है वो है थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, या हम थीटा बराबर 180 डिग्री ले लें तो भी साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। और इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB की वैल्यू भी 0 होगी। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू 0 तो dB का मान भी 0 आ जाएगा। एक कंडीशन और इसमें हम देख लेते हैं, थीटा इक्वल टू यदि 90 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और उस कंडीशन में जो dB है उसका मान आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान होगा। आप लोगों को यहां तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के भी कुछ नियम हम देखेंगे। आगे का जो वीडियो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम वीडियो ही बनाएंगे हम, जरूर देखिएगा।